दोस्तों, चुनाव बड़ी अजीब चीज़ है। सारे नेता आम जनता की देखभाल के लिए कितना परेशान हो जाते हैं। भले इन 5 सालों के अंदर आम जनता जी रही है, मर रही है, क्या खा रही है, क्या पहन रही है, कैसे अपना गुजर बसर कर रही है, इन सब चीज़ों से किसी भी पॉलिटिशियन को कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, चुनाव आने के 5 महीने पहले इतने सारे ऑफ़र आने लगते हैं और बम्पर ऑफ़र आने लगते हैं कि जनता सुन सुन के पागल हो जाए। जनता को खुश करने के लिए एक से एक ऑफ़र लॉन्च किए जाते हैं। जी हाँ, और बाकी के 5 साल या बाकी के 4 साल या 4.5 साल आप ढूंढते रह जाइए, आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा अपने पॉलिटिशियन से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही चुनाव के पहले के 5 महीने आते हैं, आपके लिए ऐसे ऐसे ऑफ़र आते हैं कि आपको बिलीव ही नहीं होगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा। चुनाव के टाइम पर अगर आप नेताजी से ये कहेंगे कि हमारे पैर धोकर के पी लीजिए, तो वो इसमें भी गुरेज नहीं करेंगे, आपके पाँव धोकर के भी पी लेंगे। अगर आप नेताजी को कहेंगे कि 10 बार उठा बैठा लगा लीजिए, हम आपको वोट देंगे, तो वो ये भी करने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि वोट का मामला है भैया, कैसे चूकेंगे। तो चुनाव के आते ही बहुत सारे ऑफ़र आने लग जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गैस सिलेंडर की। तो अभी फ़िलहाल हमने पिछली वीडियो एक बनाई थी, पिछले महीने रक्षाबंधन के टाइम पे, सितंबर में या अगस्त में गैस सिलेंडर के दामों में भारी जो है गिरावट लाई गई थी और 200 या 300 रुपये कम कर दिया गया था। तो इससे पहले जो गैस सिलेंडर हमको 1100 रुपये या 1200 रुपये का मिलता था, कहीं 1100, कहीं 1150, कहीं 1200 तक रेट चले गए थे, वो गैस सिलेंडर थोड़ी सी छूट देने के बाद हमको 900 रुपये का मिल रहा था। ठीक है, जैसे 1200 का सिलेंडर था तो 300 रुपये छूट देने के बाद 900 रुपये का सिलेंडर हमको पड़ रहा था, 900 कुछ रुपये का। लेकिन उज्ज्वला योजना वाले जो लाभार्थी हैं, जिनको गैस सिलेंडर और गैस का जो चूल्हा होता है वो फ्री में मिलता है, उसके जो लाभार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल ऑफ़र जो है लॉन्च किया। इसी साल 2023 के मार्च के महीने में 200 रुपये की सब्सिडी का अनाउंसमेंट मोदी गवर्नमेंट ने किया था उज्ज्वला योजना वालों के लिए। और अभी पिछले महीने फिर से 200 रुपये का जो है छूट उसमें दिया गया सब्सिडी में, यानी कुल मिला के 400 रुपये की सब्सिडी आती थी। ठीक है, ये रक्षाबंधन के ऑफ़र पर था। यानी पहले अनाउंसमेंट किया गया कि 200 रुपये की सब्सिडी आपको खाते में मिलेगी। तो 1100 रुपये का भी अगर सिलेंडर था तो 200 रुपये का छूट मार्च 2023 में मिला, यानी 200 रुपये आपकी सब्सिडी के तौर पर खाते पर आते थे। तो उससे उज्ज्वला योजना वालों को सिलेंडर 900 रुपये का पड़ता था। और अभी अनाउंसमेंट किया गया, आज की ये अपडेट है, मोदी गवर्नमेंट की एक कैबिनेट बैठक हुई, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि उज्ज्वला योजना वाले जितने लाभार्थी हैं उनको 100 रुपये का और सब्सिडी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो 100 रुपये और उनके लिए छूट कर दिया गया। यानी पहले जो सब्सिडी 200 रुपये की आती थी और सिलेंडर 900 रुपये का पड़ता था, अब 200 रुपये की छूट फिर से पिछले महीने मिली, तो उससे आपका सिलेंडर 700 रुपये का हुआ। तो जो गैस सिलेंडर आम जनता को 1100 रुपये में पड़ता था, वही गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना वालों को 700 रुपये में मिलता था। और आज की कैबिनेट की बैठक में मोदी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि बजाय 200 रुपया सब्सिडी देने के 100 रुपये और इंक्रीज़ करके सब्सिडी दी जाएगी। यानी टोटल अब सब्सिडी की रकम जो है वो 300 रुपये हो गई है। तो 100 रुपये की और आपको सब्सिडी मिलने वाली है, जिससे जो सिलेंडर आपको 700 रुपये का पड़ता था, अब वो सिलेंडर आपको 600 रुपये का पड़ेगा। जी हाँ, तो आम जनता आज के रेट में जिस सिलेंडर को, यानी हम लोग घरेलू सिलेंडर की बात कर रहे हैं जो 14 किलो 200 ग्राम का लगभग होता है, जिसकी कीमत लगभग सभी आम जनता के लिए 900 कुछ रुपए की है, वही सिलेंडर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 600 रुपये में मिलेगी। तो 300 रुपये की सब्सिडी अब आपके खाते में आने वाली है। ठीक है, तो जो जनता उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही थी वो अब अपने गैस सिलेंडर को चाहे तो भरवा सकती हैं, रिफ़िल करवा सकती हैं, जो कि सिर्फ 600 रुपये में रिफ़िल किया जाएगा और 300 रुपये उनके खाते में आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप गैस सिलेंडर भरवाने जाएंगे तो पैसा आपको 900 ही देना पड़ेगा। 903 रुपये लगभग दिल्ली में रेट है, पैसा आपको 900 रुपये ही देना पड़ेगा, वो 300 रुपये आपके खाते में एज ए सब्सिडी आएंगी। ठीक है, और बाकियों के लिए जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं हैं उनको सिलेंडर 900 रुपये का ही मिलेगा। तो ये जो लाभ है, ये जो बेनिफिट दिया गया है, ये सिर्फ उज्ज्वला योजना वाले लाभार्थियों को दिया गया है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या राजनीति है, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि पहले 4 से 4.5 साल
किसी को ख्याल नहीं आता कि आम जनता 1100 रुपये में सिलेंडर खरीद रही है, 1200 रुपये में सिलेंडर खरीद रही है, खरीद भी पा रही है कि नहीं खरीद पा रही है। क्योंकि उज्ज्वला योजना वाले लगभग जितने लाभार्थी हैं, गैस सिलेंडर तो उनको फ्री में मिल गया, लेकिन भरवाने के लिए भैया पैसा चाहिए, और 1100 रुपये 1200 रुपये का सिलेंडर कौन भरवाएगा, इतना पैसा उनके पास नहीं होता। तो उनमें से ज़्यादातर लोग सिलेंडर को रिफ़िल नहीं करवाते थे। लेकिन अब ये जो 300 रुपये की सब्सिडी दी गई है, देखो 200-300 रुपये तो सबके लिए छूट हो गई, तो 1100 से सिलेंडर की कीमत 900 रुपये आ गई। उसमें से भी 200 रुपये की सब्सिडी किसको मिलती थी, उज्ज्वला योजना वालों को, तो 900 का सिलेंडर उनको 700 का पड़ता था। 100 रुपये की सब्सिडी आज के डेट से, आज यानी 4 अक्टूबर है, आज से और 100 रुपये की सब्सिडी देना प्रारंभ हो जाएगा, यानी टोटल सब्सिडी 300 रुपये मिलेगी। तो जो सिलेंडर उज्ज्वला वालों को पहले 700 में मिलता था, अब उनको 600 रुपये में मिलेगा, और बाकी जनता को 900 रुपये में मिलेगा। तो जो जनता 900 रुपये या 700 रुपये में अपने सिलेंडर को नहीं भरवा पा रही थी, हो सकता है अब 600 रुपये कीमत हो जाने के बाद अपने सिलेंडर को रिफ़िल करवा ले, उम्मीद है। और ऐसा इसलिए है कि मैं एक छोटा सा हिसाब आपको बताता हूँ कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं, उनकी संख्या है लगभग 9 करोड़ 60 लाख। जी हाँ, 9 करोड़ 60 लाख उपभोक्ता हैं हमारे पूरे भारत देश में उज्ज्वला योजना वाले। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोग थोड़ा सा खुश हो जाएं, क्योंकि जनता की जेब से अगर थोड़ा सा कम पैसा निकलेगा सिलेंडर के लिए तो जनता बहुत खुश हो जाएगी। 2-4-5 महीने चुनाव से पहले अगर हम जनता को खुश कर दें, उनके जेब से कम पैसा निकालें, तो जनता की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहेगा। और हो सकता है जनता खुश हो जाए तो वोट भी हमको दे दे, क्योंकि वोट बैंक कितना है, 9 करोड़ 60 लाख। तो अगर 9 करोड़ 60 लाख में से 1-2-3 करोड़ जनता भी अगर खुश हो गई इस फैसले से, तो सोचिए 3-4 करोड़ वोट मोदी गवर्नमेंट को वैसे ही मिल जाएगी, मोदी जी को, ठीक है। और 3 से 4 करोड़ 5 करोड़ वोट कम नहीं होता, ये बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसलिए ये चमत्कार जो है वो चुनाव के जस्ट 4-6 महीने पहले किया गया है। तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि चुनाव के बाद भी ये योजना जो है आपके लिए निरंतर चालू रहेगी। हो सकता है या नहीं भी हो सकता कि चुनाव के बाद आपके गैस सिलेंडर के दाम पुनः बढ़ा दिए जाएं, या हो सकता है कांस्टेंट रहें, तो भविष्य कोई नहीं जानता। लेकिन दूरदर्शिता रखने वाले आप लोग ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जो दामों में कमी की गई है सिलेंडर की, ये किस वजह से की गई है। क्या ये चुनावी हथकंडे हैं, या वाकई में गरीबों के प्रति हमदर्दी पैदा हो गई है। पहले नोटबंदी, फिर ये बंदी वो बंदी, और फिर गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी गिरावट, ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान में 3000 रुपये का सिलेंडर मिलता है और 300 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है, और आपके लिए 600 रुपये का सिलेंडर है, और हमारे यहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, ठीक है। तो सभी चीज़ों की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट आई है। तो देखना ये है कि ये जो फैसला सेंट्रल कैबिनेट ने किया है, ये फैसला वोट बैंक के लिए उनके हक में जाता है या उनके खिलाफ जाता है। तो आप कमेंट करके बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।